और आइए अब रुक करते हैं। आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा में स्पीकर किसका आज होगा इसका फैसला। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का दूसरा दिन आज, और आज भी जो नए चुनकर आए सांसद हैं उन्हें शपथ दिलाए जाने का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन आज का दिन खास होने वाला है। आज ही नए स्पीकर के लिए नामांकन भरा जाएगा और वहीं आज 10 साल बाद सदन को नेता प्रतिपक्ष मिल सकता है। तो अब सवाल ये कि किसे चुना जाएगा नेता प्रतिपक्ष और कौन होगा लोकसभा का स्पीकर। इस वक्त सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि ओम बिरला एक बार फिर से लोकसभा स्पीकर बनाए जा सकते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 17वीं लोकसभा में भी ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष थे। एक बार फिर ओम बिरला पर ही बीजेपी भरोसा जताएगी, एनडीए में उनके नाम पर मोहर लगेगी और कोशिश ये है कि आम सहमति ओम बिरला के नाम पर बनाई जाए। लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद के लिए सहमति बनाने की कोशिशें जारी हैं। सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू हैं, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि विपक्ष को भी एक साथ लाया जाए, सहमति बनाई जाए। नाम सत्ता पक्ष की तरफ से ओम बिरला का बताया जा रहा है, आगे बढ़ाया गया है। ओम बिरला फिर से स्पीकर बनाए जा सकते हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से ओम बिरला का नाम आगे कर दिया गया है। देखिए, सहमति बने स्पीकर के पद के लिए जरूरी यह है कि डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो विपक्ष के हिस्से में आए, जिसकी मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है। तो आखिर क्या ये मुमकिन हो पाएगा, इसी को लेकर हमारी नजर है। इस बीच कुछ और जानकारी आपको देते हैं। स्पीकर पद की रेस में आज जो नाम फाइनल होगा उसमें कौन स्पीकर बन सकता है, नाम किस किस के चल रहे हैं, एक एक करके ये आपको बता देते हैं। एक तो ओम बिरला का नाम है जो पिछली लोकसभा में भी स्पीकर पद की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। दूसरे राधा मोहन सिंह का नाम है, बिहार से आते हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पहले देश में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। इनके नाम पर भी चर्चा चल रही है। डी पुरंदेश्वरी का नाम भी इस रेस में लगातार बना हुआ है। आंध्र प्रदेश राजमुंद्री से जीत कर आई हैं और आंध्र प्रदेश में बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष हैं। वहीं भर्तृहरि महताब को आप देख रहे हैं। भर्तृहरि महताब जिन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, स्पीकर पद की रेस में भर्तृहरि महताब के नाम की भी चर्चा हो रही है। लेकिन चाहे डी पुरंदेश्वरी हो जो पहले कांग्रेस में थी और उसके बाद 2014 चुनाव से पहले बीजेपी में आई, या फिर भर्तृहरि महताब हो जो पहले बीजेडी में थे और अभी इस बार 2024 चुनाव से पहले बीजेपी में आए, तो ये दोनों एक तरीके से अन्य पार्टियों से आए हुए हैं। वहीं ओम बिरला और राधा मोहन सिंह, इनके फेवर में ये बात ज्यादा जाती हुई नजर आती है कि दोनों बीजेपी के अपने पुराने नेता हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि आज ये सस्पेंस खत्म हो जाएगा, कौन बनेगा स्पीकर। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। नीरज पांडे दिल्ली से जुड़ रहे हैं, जैनेन्द्र कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले नीरज का रुख करते हैं। नीरज, विपक्ष जो है उसको भी साध लिया जाए और सहमति से स्पीकर के नाम का चुनाव हो जाए, इसकी कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन विपक्ष को साथ लाने के लिए नाम भी तो बताना पड़ेगा ना। तो क्या बीजेपी और एनडीए ने नाम फाइनल कर लिया है? क्योंकि हम तो अभी भी यही बता रहे हैं कि स्पीकर पद की रेस में कौन कौन, वो एक नाम क्या शॉर्टलिस्ट किया गया है बीजेपी एनडीए की तरफ से अभी तक? नीरज पांडे। देखिए रोमाना, अभी तक की जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार जो स्पीकर हैं ओम बिरला वही रेस में सबसे आगे हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के नाम पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। 11:15 बजे फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई है राजनाथ सिंह ने। ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है। राजनाथ सिंह ने अपने ऑफिस में, पार्लियामेंट वाले ऑफिस में 11:15 बजे फ्लोर लीडर्स की एक बैठक बुलाई है जिसमें वो नाम रखेंगे और उसी समय आम लोगों की, जो सभी विपक्षी दल हैं उनकी आम सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब तक की जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार ओम बिरला ही सबसे बड़ा नाम है। ओम बिरला ही इस समय रेस में सबसे आगे हैं और उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से स्पीकर पद का उम्मीदवार बनाने जा रही है। और कोशिश ये होगी कि आम सहमत से ओम बिरला को एक बार फिर से लोकसभा स्पीकर चुन लिया जाए। डिप्टी स्पीकर पद को लेकर अभी तक क्लियरिटी नहीं है। अभी तक ये नहीं पता चला है कि कौन वो होगा जो डिप्टी स्पीकर होगा। लेकिन ये भी माना जा रहा है, चूंकि पार्टी और सरकार की तरफ से राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, इन दोनों लोगों की जिम्मेदारी दी गई है कि आप विपक्षी दलों से बात करें, विपक्षी दलों की आम सहमति बनाने की कोशिश करें कि दोनों पदों पर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का उम्मीदवार हो जाए। डिप्टी स्पीकर पद भी एनडीए के पास सत्ता पक्ष रखना चाहता है, तो इसलिए आम सहमति बनाने की कोशिश है। अब जिस तरीके के तेवर नीरज विपक्ष की तरफ से दिखाए गए हैं, ऐसे में डिप्टी स्पीकर पद भी अगर विपक्ष के हिस्से में नहीं आएगा
तो फिर तो ये मामला तकरार की तरफ ही आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल सहमत, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये तकरार थोड़ा बढ़ेगी, लेकिन इसीलिए तो राजनाथ सिंह चूंकि पार्टी के बड़े लीडर हैं, स्टालवर्ट है, भारतीय जनता पार्टी के रक्षा मंत्री हैं, लंबे समय तक भारतीय राजनीति में रहे और पक्ष और विपक्ष दोनों राजनाथ सिंह की बड़ी इज्जत करता है। इसीलिए राजनाथ सिंह को ये जिम्मा दिया गया है कि आप विपक्ष के भी दलों के नेताओं के साथ, फ्लोर लीडर्स के साथ बात करें। और राजनाथ सिंह मेरे साथ आपने जो बड़ी खबर बताई है वही दोहरा देते हैं दर्शकों को। देखिए, जिस बात का जिक्र अभी नीरज पांडे कर रहे हैं कि साहब राजनाथ सिंह को यह जिम्मा दिया गया है कि वो सहमति बनाएं, और इसी को लेकर जैसा कि अभी नीरज पांडे ने बताया, हमें 11:15 बजे का समय तय किया गया है। जो फ्लोर लीडर्स हैं उनकी बैठक राजनाथ सिंह के ऑफिस में होनी है। हम एक बार फिर से जरा नीरज का रुख करते हैं। नीरज, ये एनडीए के फ्लोर लीडर्स की बैठक होनी है राजनाथ सिंह के ऑफिस में, या सभी दलों के जो फ्लोर लीडर्स हैं उनको बुलाया गया है? जरा क्लैरिटी दीजिए। देखिए, राजनाथ सिंह लोकसभा में उपनेता हैं, प्रधानमंत्री के बाद वही उपनेता के रूप में रहते हैं। जब प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं तो सदन की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह के ऊपर रहती है। राजनाथ सिंह बड़े लीडर हैं। राजनाथ सिंह को पार्टी ने जिम्मेदारी दी कि आप विपक्ष के सभी दलों के फ्लोर लीडर्स से बात करें और एक आम सहमत बनाने की कोशिश करें। मुझे लगता है इसीलिए हमें ये खबर ठीक करनी चाहिए। ये 11:15 बजे एनडीए नहीं बल्कि सभी दलों के जो फ्लोर लीडर्स हैं उनके नेताओं की बैठक बुलाई है राजनाथ सिंह ने। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि राजनाथ सिंह को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि सभी दलों के साथ सहमति बनाई जाए और ये जो पक्ष विपक्ष के बीच एक तकरार वाली स्थिति बनी हुई है इस पर विराम लगे और आम सहमति से, जैसा कि परंपरा रही है, स्पीकर का चुनाव पूर्ण किया जाए। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बताती हूं। इंडिया गठबंधन की बैठक का समय अब तक तय नहीं है। स्पीकर पद पर चुनाव की संभावना हालांकि अब कम हो गई है। सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं स्पीकर पद को लेकर। सूत्रों का कहना है विपक्ष सत्ता पक्ष की तरफ से नाम सामने आने का इंतजार कर रहा है। विपक्षी गठबंधन के सूत्रों के मुताबिक अगर सरकार पहल करे तो विपक्ष आम सहमति से स्पीकर तय करने पर राजी हो सकता है। वो भी क्योंकि हर फैसला समय पर होगा और फैसला होगा तो आपको सबसे पहले जानकारी मिलेगी। जो फैसला बातचीत होगी वो आपकी जानकारी में आ जाएगा। एमपीज तक तो कोई समाचार अभी तक नहीं आया, पर मैं मानता हूं कि चंद्रबाबू नायडू जी और बाकी एनडीए के लीडर वो सब मिलकर एक निर्णय ज़रूर लेंगे और जो भी निर्णय हमारे नेता चंद्रबाबू नायडू जी लेंगे उसको हम पूरी तरह से उससे सहमति हैं और उसके फॉलो करेंगे। नहीं तो वो ऐसे ही वो चुनाव का माहौल अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। चुनाव में मैंडेट मिल गया है, किसको अधिकार पक्ष में बैठना है, किसको विपक्ष में बैठना है, नंबर्स के साथ तैयार हो गया है। अभी क्या है, चुनाव के बाद हमें देश की सेवा कैसे करें, देश को किस तरह से आगे बढ़ाएं, इस पर सोच होना चाहिए, इस पर चर्चा होना चाहिए। पर जो चुनाव का माहौल है उसको अभी सदन में भी लेके आ रहे हैं, अभी टिप्पणी चल रही है, इस तरह की राजनीतिक बातें चल रहे हैं, वो अच्छा नहीं है। इंडिया गठबंधन एक साथ मिलके ही मांग करता है किसी भी चीज़ की, और चूँकि इस बार अच्छी खासी संख्या है विपक्ष की भी, तो विपक्ष चाहेगी कि ऐसे व्यक्ति को मिले प्रोटेम स्पीकर और ये बनाया जाए जो कि बायस्ड होकर काम नहीं करे। बायस्ड पहले के स्पीकर थे, तभी तो 146 लोगों का निलंबन हुआ। तो भरोसे का होना चाहिए, और जिसके लिए कहा गया कि 8 बार के जो सांसद हैं, जो परंपरा रही है कि जो सबसे सीनियर होंगे उनको मिलना चाहिए, तो 8 बार के सांसद को ना देकर 7 बार के सांसद को दिया जाता है, जो कि 6 बार तो बीजेडी से सांसद थे, एक बार ही वो 7वें बार ही वो बीजेपी के सांसद बने हैं। तो अगर आप उनको दे सकते हैं तो आप उनको क्यों नहीं दे सकते हैं। तो आज स्पीकर पर फैसला होगा, इस खबर पर मैं लौटूंगी, लेकिन तो 18वीं लोकसभा में स्पीकर कौन, इसको लेकर तस्वीर आज कमोबेश साफ होने जा रही है। स्पीकर क्या सर्वसम्मति से चुना जाएगा या फिर उसको लेकर चुनाव होगा, इसको लेकर भी तस्वीर आज कमोबेश साफ हो जाएगी। इंडिया गठबंधन की बैठक का समय फिलहाल तय नहीं है। स्पीकर पद पर चुनाव की संभावना हालांकि कम बताई जा रही है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जैनेंद्र, ये फॉर्मूला विपक्ष की तरफ से तो कम से कम यही रखा जाएगा सामने कि स्पीकर पद पर सहमति तभी जब डिप्टी स्पीकर पद जो है वो विपक्षी दल के हिस्से में आए। जैनेंद्र,
बिल्कुल, विपक्ष की तरफ से शुरू से परंपरा की दुहाई देते हुए ये मांग की जाती रही कि स्पीकर जो है वो सत्ता पक्ष का और डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए। और अगर विपक्ष सूत्र में बता रहे थे, हमें बता रहे थे कि अगर सरकार डिप्टी स्पीकर के लिए राजी नहीं होगी तो स्पीकर पद पर चुनाव हो सकता है। लेकिन ताजी रणनीति ये है कि विपक्षी खेमे में इस बात को लेकर आम सहमति नहीं है कि स्पीकर पद पर एक उम्मीदवार दिया जाए, और ऐसे में संभावना यही है कि विपक्ष जो है वो परंपरा के मुताबिक ही स्पीकर पर आम सहमति से स्पीकर चुनने पर राजी हो जाएगा। मात्र इंतजार किया जा रहा है कि सरकार की तरफ से नाम सामने आए और पहल की जाए विपक्षी नेताओं से। विपक्षी नेता खेमे के हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि चुनाव की संभावना कम है, परंपरा नहीं रही है स्पीकर पद पर चुनाव की, और वही परंपरा इस बार भी जारी रहेगी। हालांकि डिप्टी स्पीकर पद की मांग की जाएगी, लेकिन चूंकि संख्या बल, विपक्ष को पता है कि संख्या बल सत्ता पक्ष के पास है, ऐसे में विपक्ष चुनाव नहीं चाहता। स्पीकर आम सहमति से इस बार भी चुना जाना तय है। बहुत शुक्रिया आपका जैनेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो जो परंपरा रही है, आज तक देश के इतिहास में कभी भी स्पीकर पद के लिए चुनाव नहीं हुआ, सर्वसम्मति से ही चुना जाता रहा है स्पीकर, तो वही परंपरा इस बार भी कायम रहने वाली है।